अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या भविष्य में अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद अहम है। डिजिटल एसेट्स के बढ़ते दायरे के साथ जहां निवेशकों की यानी जो इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और अवैध लेन देन यानी जो ट्रांजैक्शंस जैसी एक्टिविटीज़ ने सरकार की चिंता जो है बढ़ा दी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सिकंजा और कस दिया। अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट जो है वो खुलवाना उतना आसान नहीं रहेगा। वहीं सरकार आगामी बजट से पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए जो है ठोस नियम कायदे कानून जो है लाने की जो है तैयारी कर रही है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी और आरबीआई के साथ जो है क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नया नियम कानून यानी जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने को लेकर बातचीत कर रही है। सर से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। सर, ओवर टू यू। जब भी हम लोग बात करते हैं मनी सेंट्रल में, सर आप कहते हैं कि विशाल यहाँ के जो नियम कायदे कानून है बड़े विचित्र हैं। आपको यहाँ रेगुलेट तो किया नहीं जाता है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, लेकिन अगर आपको उससे कमाई होती है तो उस पर जो है 30% जो है 30% के आसपास जो है वो पैसा ले लिया जाता है। ऊपर से 1% के आसपास जो है टीडीएस भी कट जाता है। तो क्या इसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझको लगता है कि सरकार धीरे धीरे जो ये खबर आ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार संभवतः धीरे धीरे क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो का में जो पैसा लगाने का तरीका है, क्रिप्टो में पैसा बनाने की जो पूरा है कवायद है, उसको सरकार एक लीगलाइज फॉर्म देना चाहती है। अभी तक क्रिप्टो को लेके कोई रेगुलेटरी नियम कायदे कानून अभी तक मौजूद नहीं है। वजह इसकी ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हमेशा से इस बात के विरोध में रहा कि देश में किसी भी तरह से क्रिप्टो के खरीद फरोख्त और क्रिप्टो का जो पूरा ट्रेडिंग है इसको किसी भी तरह से लीगल फॉर्मेट में मंजूरी दी जाए। लेकिन अब सरकार संभवतः ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहती है जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज होंगे और उनको एक तरह से उसमें न केवल आरबीआई शामिल होगा बल्कि सेबी को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि जिस तरह से देश में आप शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं और उनके जो एक्सचेंज हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी पूरे जो कायदे कानून है उन्हीं कायदे कानूनों को यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है यहाँ पे उनको कायदे कानून लाए। चलिए सर, किसकी क्या भूमिका होगी उसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे सेबी की बात कर लेते हैं। भारत के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों का मुख्य रूप से जो है जो रेगुलेटर बनेगा सर। सभी एक्सचेंजों को जो है सेबी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाना, ये भी बात आ रही है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर सुरक्षा और नियमों की जो है निगरानी करते हुए दिखेंगे सेबी। आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि विदेश से जो जुड़े जो है लेन देन यानी जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस उसको ये देखेगा। एफडीआई और कैपिटल फ्लो पर भी नज़र रखने की बात कही जा रही है। ये सुनिश्चित करेगा कि पैसे का जो है गलत इस्तेमाल ना हो। तो सर, इन दोनों को पॉइंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दो बड़े रेगुलेटर हैं भारत में। स्टॉक मार्केट को गवर्न करने के लिए सेबी जैसी संस्था है और पूरे का पूरा जो आपका भारत में बैंक्स है और बाकी के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको कवर करने के लिए आरबीआई है। आरबीआई को अलग तरह के अधिकार या उनसे अलग तरीके के रेगुलेशंस बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें एफडीआई और बाकी के फ्लोज जो हैं उसको देखने के लिए और दूसरे कायदे कानून की किस तरह से ये ऑपरेट करेंगे उसके लिए नियम है। मेन मसला आरबीआई के जद में इस बात का होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला है एक चीज़, और जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो फ्रॉड होते हैं इस पर हम किस तरह से निगरानी रख सकते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग हो जाएगी की जा सकती है, वो यहाँ पे आरबीआई देखेगा। बाकी क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज ऑपरेट कैसे करेंगे जी, उनका ढांचा क्या होगा, उनको डिस्क्लोजर क्या करने होंगे, वो सारी चीज़ों को सेबी देखेगा। अगर आप किसी कस्टमर के साथ किसी तरीके का, और हमने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स के वॉलेट फ्रीज किए गए पिछले वक्त में, जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा स्लम्प या बड़ी गिरावट आई तो पता चला कि लोग पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी इतना अच्छा उदाहरण देते थे सर कि उनके मोबाइल पर दिखता था कितना बैलेंस है, लेकिन जब वो विड्रॉल करते थे तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिलती थी। तो ये इन सारे जो गतिविधियां हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, उन सब पे कंट्रोल फिर सेबी करेगा। आपको हर एक्सचेंज को सेबी के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा और बाकी के कायदे कानूनों का पालन करना होगा। नए नियमों में क्या क्या हो सकता है, पहले तो सर ने बता दिया कि सभी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य होगा। निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के नियम तय किए जाएंगे। टैक्स अनुपालन यानी जो है
टैक्स कंप्लायंस जो है वो बहुत ही सख्त किया जा सकता है। गैर कानूनी पैसों की जो है आवाजाही पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही है और भारत को OECD बॉस उसके क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग जो है फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जोड़ा जा सकता है, ताकि मान लीजिए आपका यहाँ पैसा विदेश चला गया तो वहाँ से कैसे आ सके। इस तरह से जो है हमारे देश के जो भगोड़े हैं पैसे लेके चले जाते हैं दूसरे देश से, तो वहाँ कैसे उनको वापसी की जा सके, इसकी नियम जो है सुनिश्चित की जा सकती है। तो सर एक दो पॉइंट और क्रिप्टोज की बात हो रही है सर, तो बजट का सीज़न चल रहा है सर, मतलब कुछ ही दिनों के आसपास बजट पेश हो जाएगा, तो सभी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड भी अपनी होती है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड जितने लोग हैं उन्होंने भी सरकार से डिमांड किया है कि जो भाई साहब ये जो 30% और 1% TDS वाला मामला इसको थोड़ा कम कर दिया। उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यहाँ के लोग पैसा लगाने के लिए जो है विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, हम यही मौजूद हैं, हमें आप ग्राहक मिल नहीं रहा। इस पर आपका क्या तर्क है? नहीं देखिए, इनकी डिमांड जायज़ है नहीं है? नहीं, 30% के टैक्स के दायरे में सरकार ने डालकर एक तरह से इसको जो लॉटरी और जुए उस तरह का जो हॉर्स राइडिंग, कैसीनो, हाँ बिल्कुल उस कैटेगरी में इसको डाल दिया था कि आप इतनी हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहे हैं तो यहाँ आपको अगर प्रॉफिट होता तो आप हमको पैसा दीजिए, और 30% के टैक्स के डर से बहुत सारे लोग शायद पैसा न लगाएं। ये सरकार की एक अप्रोच रही, क्योंकि RBI लगातार आप पिछले कई वर्षों को देख लीजिए, RBI कैटेगोरिकली इस बात से इनकार करता रहा कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड को भारत में इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इसके कई दूरगामी जो खराब जो नतीजे हैं वो सामने आ सकते हैं जी। लेकिन अब जो ये पूरा जो सरकार जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, मुझे लगता है इसके पीछे अब आने वाले वक्त में या आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है सरकार इस पूरे के पूरे ट्रेड को एक लीगल फॉर्मेट में, लीगल फ्रेमवर्क के तहत डालना चाहती। यानी भारत में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, लेन देन करना एक तरह से कानूनी हो जाएगा। एक बात, टैक्स सरकार घटाएगी कि नहीं घटाएगी, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में सरकार घटाएगी, क्योंकि सरकार अब ये चाहेगी कि एक लीगल तरीके से लोग क्रिप्टो में पैसा लगाएं और हमको भरपूर टैक्स दें। हाँ, और सरकार का रेवेन्यू का जो वो है, जैसे शेयर मार्केट से सर STT के जरिए कमाई होती है, तमाम जो टैक्स के जरिए जो कमाई, तो सरकार एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम दरअसल हासिल करना चाहती है। और मुझे लगता है कि पिछले जब कुछ वर्षों में, जब से ये 2022 के बजट में 30% टैक्स लगाया गया था, तब से सरकार का इस जो पूरा जो क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई है, इसमें अच्छी खासी जो है वो गिरावट आई होगी। अब सरकार को लग रहा है कि अगर इसको लीगलाइज कर देंगे तो लोग पैसा लगाएंगे यहाँ पे, और फिर पैसा लगाएंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के खजाने में आएगा। तो सरकार, और पूरी दुनिया में अगर अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका लगातार इस चीज़ को लेकर आगे कदम बढ़ा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होना चाहिए, उसको स्टेबल कॉइन और तमाम तरह की गतिविधियां वहां चल रही हैं। अब बिल्कुल अभी हाल की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक करार भी कर लिया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जो ट्रंप की फैमिली बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, USD1 जो टोकन है उनका, उसको लेके, जिसको वर्ल्ड जो लिबर्टी फाइनेंशियल करके उनका कंपनी है ट्रंप की फैमिली की, तो उनकी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ डील हुई है। तो भारत भी अब उसी, जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत उसका दरअसल हिस्सा बनना लेकिन सर ये देखना होगा कि पाकिस्तान के लोग कितना इस क्रिप्टो करेंसी को समझ पाते हैं, जहां उस देश की हालत, जहां आटा 380 रुपये किलो हो, अंडा 21,000 रुपये किलो के आसपास बिक रहा हो, वहाँ के लोग बेचारे कितना ही क्रिप्टो करेंसी समझ पाएंगे और कैसे इनसे बार्टर कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक लास्ट सवाल सर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, क्या भविष्य में आने वाले समय में ऐसी खबरें देखना सुनना हम लोग बंद कर देंगे, जहाँ देखने को मिलता था कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो बंद होते हुए दिख रहे हैं, फ्रॉड की बात आती थी, तमाम तरह की जो है जो खबरें आती थी निगेटिव खबरें, तो वो आना बंद हो जाएंगे इस रेगुलेशंस के बाद? नहीं, बिल्कुल, रेगुलेशन अगर आ जाते हैं प्रॉपर तरीके से, PMLA के जो नियम कायदे हैं, और उसी में एक जो FIU जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने अभी हाल में ही, और देखिए इन्हीं दो चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो सरकार किस तरफ सोच रही है उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। FIU ने अभी बिल्कुल 1-2 दिन पहले एक पूरे के पूरा नए रूल्स जारी किए हैं। उन नए रूल्स में एक्सचेंजों के लिए जो है आपको बहुत सख्त जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और KYC के संबंधित नियम हैं। जो यूजर्स हैं उनको आपका जो सेल्फी मोड में आपको KYC करनी होगी,
उसमें आप पहले आप जो बस आप जो सही बात बोल रहे हैं, जो खबर आई थी जिसको लेकर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे न्यूज़ रूम में, पहले कहा जाता था कि बस फिल कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, Exactly. नाम पता भर दीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। हाँ। अब है जो फेस रिकॉग्नाइजेशन और तमाम तरह के जो स्टेप्स केवाईसी कराने। हाँ, उसमें एक ये भी है कि जिस अकाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हैं वो अकाउंट आपका है, इसको वेरीफाई करने के लिए या एक्टिव अकाउंट है, इसके लिए आपको 1 रुपए का एक बिल्कुल नॉमिनल ट्रांजैक्शन करना होगा। इस तरह के सख्त एड्रेस प्रूफ देना होगा आपको। तो इस तरह के सख्त नियम जो है लेकर आए गए, यानी कि जो फर्जी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना या क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, सरकार उस पर लगाम लगा रही है। और सरकार एक्सचेंजों के लिए को सेबी के दायरे में अगर लेकर आती है तो मतलब यह है कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी को भारत में एक अच्छे फलते फूलते बिजनेस के तौर पर स्थापित होते हुए हम देख सकते हैं।